जब संजय दत्त के डर से भागी भीड़। 1990 के दशक में हुई ये घटना खबरों की सुर्खियां बन गई थी और हर कोई संजय दत्त के गुस्से को लेकर हैरत में पड़ गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना नासिक में शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म जीने दो की शूटिंग के लिए पब्लिक स्पॉट पर सीन फिल्माए जाने थे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ फराह और सोनम भी काम कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां कुछ लोगों की भीड़ शूटिंग के दौरान लगातार संजय दत्त को टारगेट कर रही थी। ये लोग बार बार संजय दत्त की एक्टिंग को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करते रहते थे। इस बीच उन्होंने संजय दत्त के परिवार को लेकर भी उल जुलूल बातें करना शुरू कर दिया। हाथ तो तब हो गई जब भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने फिल्म की एक्ट्रेस फराह और सोनम को लेकर बैड कमेंट्स करने शुरू कर दिए। संजय दत्त इसे लेकर खासे गुस्से में थे, लेकिन एक दिन भीड़ में मौजूद इन लोगों ने संजय दत्त को शूटिंग से निकलकर रियल हीरो की तरह लड़ने का चैलेंज देना शुरू कर दिया। हालांकि संजय दत्त ने तब भी खुद पर कंट्रोल रखा और किसी तरह शूटिंग खत्म कर वहां से होटल चले गए। अगले दिन शूटिंग शुरू हुई तो वही ग्रुप फिर से वहां मौजूद था और इस बार ये लोग ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे थे और उन्होंने संजय को अपने कमेंट्स से परेशान करना शुरू कर दिया। इस बार संजय को कंट्रोल करना खासा मुश्किल होने लगा। हालांकि संजय ने किसी तरह दिन की शूटिंग खत्म की, लेकिन शाम तक वो समझ गए थे कि अगर वो इन लोगों को जवाब नहीं देंगे तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। अगले दिन संजय दत्त शूटिंग के सेट पर सबसे पहले पहुंच गए और इन लोगों का इंतजार करने लगे। जैसे ही ये लोग पहुंचे और संजय को अकेला देखा तो कमेंट्स पास कर चुनौती देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, संजय दत्त सेट से बाहर निकले और एक चमकती तलवार लेकर उनके बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। संजय ने फिल्मी स्टाइल में अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और इन लोगों को आकर लड़ने के लिए ललकारने लगे। इसके बाद उन बैड एलिमेंट्स में भागदड़ मच गई। वो लोग संजय दत्त का ये रौद्र रूप देखकर कांप गए और वहां से कुछ ही पलों में रफू चक्कर हो गए। हालांकि कुछ वक्त के लिए शूटिंग स्पॉट पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन इसके बाद फिर संजय दत्त और शूटिंग क्रू को किसी ने परेशान नहीं किया और उन्होंने अगले कुछ दिनों तक काफ़ी आराम से वहां शूटिंग शेड्यूल को पूरा किया।